थैंक्स अ लॉट। मेरे एक बार कहने पर तुमने अपने दोस्त की स्कूटी मुझे दे दी। अगर तुम बोलोगी तो स्कूटी क्या, अपनी जान भी दे दूंगा। क्या कहा? मैंने कहा जान की बाजी लगाकर तुम्हारी स्कूटी ढूंढ निकालता। ओके बाय। क्या मुझे प्यार हो गया? भाई देखो भाभी फल खरीद रही है, आप ही जाके फल खरीद लो ना भाई। जो फल लेने जाता है उसे अक्सर बीज मिलता है। लड़कियों को पहले छिप छिपा के ताड़ना चाहिए और फिर बिंदास होकर ताड़ना चाहिए। ताड़ते ही रहोगे तो उसे और कोई ले जाएगा। एप्पल कैसे दिए? 120 रुपए। एप्पल का दाम पूछ रही है। ये जोक था क्या? हंसू मैं? भैया ऑरेंज कैसे दिए? 150 रुपए किलो है। 50 किलो के ऑरेंज को 1 किलो ऑरेंज चाहिए। ए जंगली जानवर, पकाऊ जोक से परेशान मत कर, चल जा। अगर मैं जंगली हूँ तो ये जंगली की जानू है, उठा लो इसे। क्या कर? फाइट सीन के बाद प्रपोज किया जाता है। सीन तुम्हारे लिए तैयार है, बस तुम एक्शन कर दो और प्रपोज कर दो। सोचो मत, जाओ। तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। भाई संभालोगे ना? छोड़ मेरा। अब तेरे भाई का एक्शन देख। यकीन नहीं हो रहा है। तुम हमेशा सही टाइम पर एंट्री कैसे मारते हो? देश मुसीबत में हो तो आर्मी आती है, शहर मुसीबत में हो तो पुलिस आती है, और अगर तुम मुसीबत में हो तो तुम्हारा ये फैन आता है। अब पीछे जाकर तुम मेरा कमाल देखो और एक्शन का भरपूर मजा लो। और पीछे जाओ, थोड़ा लेफ्ट में। भाई दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ तो काला है। अगर आज के बाद किसी ने इस मार्केट में मेरी अंजलि के साथ छिड़खानी करने की कोशिश की तो उसके शरीर में हाथ, पैर, नाक, हड्डी सब होगी, बस जान नहीं होगी। चल निकल। चलो मेरी जान। क्या जमाना आ गया, ये चुरकुट खुद को सुपरमैन समझ रहा है। अरे भाई, देखने में तो हट्टे कट्टे लगते हो, उस सिंगल पसली ने तुम्हें धो डाला, शर्म नहीं आती? हम क्या कर सकते हैं? वो हमारे भाई हैं, हम सब लोग उन्हीं के पास काम करते हैं। वो लड़की जहाँ भी जाती है हम छेड़ते हैं, फिर ये आके बचा लेते हैं। हमने अलग अलग गेटअप में उसको छेड़ा है, लेकिन आज तक वो हमें पहचान नहीं पाई है। अगर उसे लड़की पटानी है तो पटाने दो ना, तुम क्यों बेकार में यहाँ आकर मार खा रहे हो? यही तो हमारा काम है। एक बात तो माननी होगी, आज तक तुम लोगों को प्यार करने वालों को सिर्फ अलग करते हुए देखा था, मगर पहली बार उन्हें मिलाते हुए देख रहा हूँ। थैंक यू बॉस। आई लाइक इट। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। चलता हूँ। ए चलो रे। भाई तुम भी उसी लड़की से प्यार करते हो जिस लड़की से वो चिरकुट प्यार करता है, और वो तो आपके दुश्मन की बेटी है। अगर दुश्मन विलन है तो एक्शन से नहीं अपार लगानी पड़ती है, मगर ये तो कॉमेडियन है तो कॉमेडी करनी पड़ेगी। ओके हाँ। पटाखे फोड़ो। दुश्मन हमारे घर की ओर बढ़ रहा है, अपने हथियार तैयार रखो। ओए, तू फल लेके यहाँ क्या कर रहा है? फल लेकर पुरानी दुश्मनी को नई दोस्ती में बदलने आया हूँ। यहाँ पर कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं चल रहा है, 30 साल की दुश्मनी है ये। निकालो निकालो। हथियार की जरूरत नहीं है, आप चुप बैठो। मैं कह रहा हूँ उसमें से संतरा निकाल लो। तो आपको संतरे चाहिए थे? उठा ले वरना वापस ले जाएगा। चुप नहीं बैठे तो संतरा मुंह में ठूस दूंगा। संतरे चाहिए इनको। यहाँ सब लोग मुझे दुश्मन का बेटा समझ रहे होंगे। सही कहा। मगर मैं दुश्मनी को दोस्ती में बदलने आया हूँ। कई साल पहले दोनों परिवार प्यार मोहब्बत से साथ रहते थे। जो हाथ पिछले 5 साल में नहीं उठा वो एक संतरे के लिए तुरंत उठ गया, पूरी इज्जत का संतरा कर दिया। जिस दिन इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ उस दिन से दो परिवार एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। पिछली 2 पीढ़ियों से चला आ रहा है, तीसरी पीढ़ी को भी ये सहन करना होगा। इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए मैंने पहला कदम उठाया और इस घर में आया। दादा, क्या आपको याद है आप चांद दिखाकर कहानियां सुनाते थे? आपको याद है
अमावस की रात जब चांद नहीं निकला तो आपने हमें कौन सी कहानी सुनाई थी? आपने कहा था चांद शादी करके हनीमून के लिए चला गया है। हाँ, कुछ याद आया आपको? तुम्हें अब तक वो कहानी याद है? मून का हनीमून, 3 साल के बच्चे को तुमने ऐसी गर्मा गर्म कहानी सुनाई, चीप मैन। थू। और उस दिन से रात को जब भी मैं चांद को देखता हूँ बस आप लोगों की याद आती है। प्लीज रोइए मत। मैं नहीं चाहता कोई मेरी वजह से रोए। तुम सब लोग मगरमच्छ की तरह आंसू क्यों बहा रहे हो? इसने इतनी भी कोई इमोशनल कहानी नहीं सुनाई है। हाँ? अगर ऐसे ही रोते रहोगे तो ये हमारे परिवार के बारे में क्या सोचेगा? सब लोग आंसू पोंछो। डैडी आंसू पोंछो। कहा ना आंसू पोंछो। तू मेरे परिवार को तो इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता है पर मुझे नहीं। मैं सेंटिमेंट से ज्यादा सेटलमेंट में बिलीव करता हूँ। तो इस घर में कभी भी आ जा सकता है। दादाजी से कहानी सुन, दादी से म्यूजिक, आई डोंट केयर। ठीक है, मगर उसके पहले हाँ, आने वाले इलेक्शन में तू मेरे सामने खड़ा नहीं होगा। ये वादा कर सकता है? डर लग रहा है? पता था मुझे। इस इलेक्शन में ही नहीं, मैं कोई भी इलेक्शन तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ूंगा, ये वादा है। इसने तो वादा कर लिया। मैंने दोस्ती के लिए प्यार को कुर्बान होते हुए देखा है, मगर दोस्ती के लिए इलेक्शन को कुर्बान होते हुए पहली बार देख रहा हूँ। तू मेरा सच्चा दोस्त है। सब लोग सुन लो, आज से ये मेरा जिगरी यार है। चाची देखा आपने? डैडी देखा आपने? दादाजी सुना? ये मेरा जिगरी दोस्त है। कभी देखी है ऐसी दोस्ती? तू मेरे से दोस्ती करने आया ऐसा लगता नहीं है। कौन है वो? भाभी। तेरी? नहीं, तुम्हारी। बहुत जल्दी इससे मेरी शादी होने वाली है। वो किसी के जाल में फंस जाए ऐसी मछली नहीं है, सबको चकमा देने वाली शार्क है। मुझे मछली पकड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है, पर ये मछली मेरी ही होगी। क्या बोला? कुछ नहीं, दुश्मनी बुलाकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये घर भी अच्छे से देख लेता तो और भी अच्छा लगता। जीते रहो बेटा, जीते रहो। थैंक यू दादाजी। ए लंगू चल बाजू हट। नमस्ते। पकड़ लिया, हाथ हटा। हाथ हटाऊंगा तो गिर जाएगी और इससे चोट लग जाएगी। इसके साथ कबड्डी खेल रहा है जो पकड़ के रखा है। गिर गई तो संभल जाएगी, मगर उसके कंधे पर तेरा हाथ मेरे दिमाग की वाट लगा रहा है। हाथ हटा। ये सब क्या हो रहा है? फिसल गया। तेरा पैर नहीं, होठ। घुटनों पे चोट लगे तो खून निकलते देखा है, लेकिन झप्पी पप्पी और खून। स्टैंड अप। तुम्हारे होठों पर खून लगा है। जाओ, मुझे शर्म आती है। इसने दी उसे पप्पी, उसने दी से झप्पी और हो गई मेरी चंपी। ए, वहां कहाँ जा रहा है? मेरी दादी को तो छोड़ दे। क्यों बुलाया होगा उसने? कहाँ है वो? सुनो भाई, वो आ रहा है। उसे यहाँ क्यों बुलाया? उस दिन अंजलि के होठों पे जोर से गिटार बजा रहा था। ऐसे ही चलता रहा तो घर में डमरू बजाएगा। अगर वो डमरू बजाएगा तो आप तानपुरा बजा देना। तुझे लगता है मैंने घर में म्यूजिक क्लास खोल रखी है? बेवकूफ कहीं का। मुंह है कि गटर? दोस्तों तुम यहाँ आओ, मैं आता हूँ। ये यहाँ? अभी देखती हूँ। तुम मुझसे छुप नहीं सकते। अभी पकड़ती हूँ, तुम नहीं बचोगे। पकड़ लिया, पकड़ लिया। इससे पहले कि आप उसका बैकअप करो, वो अंजलि को लेके उड़ जाएगा। एक बार पीछे तो देखो भाई। पूरे मोहल्ले के सामने इज्जत का भाजीपाला कर दिया। छोड़ इसे। ये क्या क्रिकेट बॉल है? जब देखो कैच करने के लिए तैयार रहती हो। तुम हो क्या? मैं हूँ। सॉरी, मुझे लगा कि अरुण है। क्या कहा? तुम्हें ये अरुण लगा? ए अरुण इधर आ। क्या हुआ मामा? ये है अरुण। ये 2 फीट का है और ये 6 फीट का। फर्क नहीं पता चलता? इसे ऐसे पकड़ते हैं और इस 6 फुट के इंसान को इस तरह। तुम मुझ पर शक कर रहे हो क्या? ऐसा नहीं है। तुमने जानबूझकर किया हो या अनजाने में किया हो, देखने वाला तो गलत समझेगा ना। इंप्रेशन की बैंड बज जाएगी। अरुण तू उधर जा, तुम इधर जाओ।
चलती हूँ। ए, तू चल इधर आ। हाँ, उसकी आंखों पर तो पट्टी बंधी थी जो गलती से तुझे गले लगा लिया, मगर तेरी तो दोनों आंखें खुली हुई थी ना। वो हॉट थी इसलिए मैं कोल्ड हो गया। ए भगवान, तुम्हें क्या गलत हाँ लगा मुझे गलत। ओहो। सुनो, अगर तुम चाहते हो हमारी दोस्ती बनी रहे तो आज के बाद तुम सिर्फ मुझसे बात करोगे, मुझसे मिलने मेरे घर या खेत में नहीं आओगे। और अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो तुम्हें सीधे पार्टी ऑफिस में आना होगा। तुम्हारे पार्टी ऑफिस में अंजलि भी आती है? हाँ, डेली सुबह 10 से 12। मुंह बंद कर अपना। तुझसे पूछा क्या इसने? सुनो, तुम पार्टी ऑफिस में मत आना। हम रोड पर मिलकर बातचीत करेंगे और अपना अपना रास्ता नाप लेंगे, समझ गए ना? वादा करो, देखो मेरे ये सर की कसम खाओ। खाली अरे कोई बचाओ उसे! अरे सुनो कोई! अरे कोई बचाओ! ये डूब रहा है, बचाओ कोई इसे! भगवान के लिए कोई इसे बचाओ! कोई तो सुनो! सुन रहा है कोई? अरे देखो ये लड़का डूब रहा है, इसे कोई बचा लो! पानी में डूब रहा है ये लड़का! दीदी डरो मत, मैं आ रहा हूँ, मैं बचाऊंगा तुम्हारे बेटे को। डरो मत, तेरा भाई आ गया छोटे। अगर 1 मिनट भी देर हो जाती तो इस नन्ही सी जान को बचाना मुश्किल होता। नीचे उतार मुझे! क्या बोला? सुना नहीं क्या कहा? तूने मुझे कुएं से बाहर क्यों निकाला? दूंगा रख के कान के नीचे। मैंने तुझे डूबने से बचाया और तू मुझे आंखें दिखा रहा है, एहसान फरामोश कहीं का। मैंने कहा था तुझे, मैंने कहा था। नहीं, सुन, बिना सांस ले 24 घंटे पानी में रह सकता हूँ। समझ गया या समझाऊं रुक तुझे? जाओ छोटे भीम, ये तो बड़ा खतरनाक बच्चा है। ये ले, ये रख। किसी को सच मत बताना, बस इतना बोलना है भाई ने तेरी जान बचाई। इन हाँ? पैसों की वजह से आज तो बच गया, समझा? दोबारा इस कुएं के आजू बाजू देखा तो तेरी टांग ही तोड़ दूंगा, बेवकूफ कहीं का। दीदी आकर इसे लेकर जाओ। तो तुमने सब कुछ देख लिया ना? जो कुछ हुआ उसे मजाक समझकर भूल जाओ, किसी को कुछ बताना मत वरना नाक कट जाएगी। अरे हम भाई है ना। अब आ गई छिपकली। ये क्या, तुम यहाँ पर पहले आए थे ना? तो कूदकर बच्चे की जान क्यों नहीं सही बचाई? बात। तुम रुक क्यों गए? मैं दौड़ते हुए जोश में आगे आ गया, मगर जब पानी देखा तभी याद आया कि मुझे स्विमिंग नहीं आती। तुम्हें स्विमिंग नहीं आती? उहुं। अरे दूसरों को बचाने के लिए नहीं, लेकिन कम से कम खुद को बचाने के लिए तो स्विमिंग सीख लेते ना। बचपन में ही सीख लेनी चाहिए थी। अब पता नहीं कौन सिखाएगा मुझे। मैं सिखाऊंगी।